बाजार में दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वो अपने दूध में थोड़ा पानी मिलाकर बेचा करता था, लेकिन उससे बहुत अधिक मुनाफा नहीं होता था। उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं और उसके मन में लालच घर करने लगा। बेचूराम पास आया और बोला, की फरमाइश करने लगी, जैसे कि कपड़े, श्रृंगार के सामान, गहने इत्यादि। उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, पप्पू के पापा, मेरे लिए एक झुमका बनवा दो। यहाँ सभी औरतों के पास कान के झुमके हैं। बेचूराम ने कहा, ठीक है, दूध बेचकर कुछ रुपए जोड़ लूं, तो झुमके के साथ कान की बाली भी ले लूंगा। दोनों खुशी से झूमने लगे। उसकी बीवी झुमके और बाली के सपने संजोने लगी। दूध वाले की लालच बढ़ने लगी। उसने दूध में पानी की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी। उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनते हो? बेचूराम पास आया और बोला, पप्पू की मम्मी, बोलो क्या कह रही हो? पत्नी कहने लगी, आज तक आप दूध में पानी मिलाते रहे, अब समय आ गया है कि पानी में दूध मिलाया जाए। दोनों हंसने लगे। बेचूराम रोज दूध बेचकर आता और आमदनी के रुपए अपनी लालच बढ़ती ही जा रही थी। आमदनी भी बढ़ रही थी। एक रात अचानक गांव के पास बहने वाली नदी में भयानक बाढ़ आ गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। बेचूराम भी अपनी पत्नी बच्चों के साथ घर से बाहर निकल पड़ा। उसने रुपए की पोटली भी साथ ले ली थी। अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। अचानक पानी तेजी से बढ़ने लगा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच ही रहा था कि अचानक पानी के बहाव के कारण उसके हाथ से रुपए वाली पोटली पानी में गिरकर बह गई। इस तरह से पानी से कमाया हुआ धन पानी में ही चला गया। दूध वाला बेचूराम सर पीटता रह गया। ईमानदारी से कमाया हुआ धन सदैव अच्छे फल देता है और बेईमानी से कमाए हुए रुपयों का अंजाम बहुत ही बुरा होता है।